जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही ये जो सारे प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी के और साथ ही ग्रुप डी के। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथी पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है 2012 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था साथी, वो किस शहर में आयोजित किया गया था? क्या लंदन में था या साथी, या टोक्यो में था, या फिर रियो में था, या फिर साथी आपका पेरिस में था? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी 2012 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था साथी, वो लंदन में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में लंदन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 साथी। ये कह रखा है आपसे कि इजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इजरा खेल का संबंध साथी पोलो से है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 साथी। ये कह रखा है आपसे कि भारत में पहले परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य से संबंधित है? दैट मीन किस राज्य में स्थित है? क्या साथी पोखरण परमाणु विस्फोट जो हुआ था वो साथी आपका उड़ीसा में स्थित है, या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, या फिर साथी पंजाब में, या फिर साथी राजस्थान में? तो पोखरण आप सभी को पता होगा साथी, ये आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। ये कह रखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक परमाणु संयंत्र स्थित है? दैट मीन कहने का अर्थ है साथी निम्नलिखित में से ऐसे भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एक परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है? सॉरी साथी, वो आपका क्या राजस्थान है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर साथी बिहार है, या फिर साथी महाराष्ट्र है? जहां पर एक भी परमाणु संयंत्र नहीं स्थित है साथी, वो आपका इनमें से राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर किस में राजस्थान दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 5। ये कह रखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रेड होल माइनिंग की जाती है? रेड होल माइनिंग साथी निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। तो किस ऑप्शन में मेघालय दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर बी में मेघालय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये कह रखा है लक्षद्वीप लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? लक्षद्वीप में आप सभी को पता होगा साथी सबसे ज्यादा वहां पे मलयालम बोली जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7। ये आपसे कह रखा है साथी मैच रेफरी के रूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो मैच रेफरी के रूप में साथी जो भी आईसीसी में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है, वो साथी उनका नाम जीएस लक्ष्मी है। तो किस ऑप्शन में जीएस लक्ष्मी दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 8। ये कह रखा है भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है भारत उसमें कितना बार प्रवेश कर चुका है? दैट मीन जो आईसीसी पुरुषों का साथी क्रिकेट विश्व कप होता है उसमें कुल मिलाकर भारत कितनी बार ओडीआई के फाइनल में प्रवेश किया है? तो कुल मिलाकर साथी 4 बार। तो ऑप्शन नंबर बी में 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को उपनाम CR7 है? दैट मीन कौन सा खिलाड़ी इसमें साथी जिसका उपनाम CR7 है? ऑप्शंस में आपको क्रिस पॉल दे रखा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम दे रखा है, क्रिस गेल का दे रखा है, क्रिस रिया का दे रखा है। तो साथ ही आप सभी जानते होंगे CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 10। ये क्या रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राज्य पशु है? साथी विशालकाय गिलहरी राज्य पशु किस राज्य में है? क्या गोवा में, क्या महाराष्ट्र में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर हरियाणा में? तो आप सभी को पता होना चाहिए विशालकाय गिलहरी गिलहरी जो है साथी वो महाराष्ट्र की राज्य पशु है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दे रखा है, तो आप महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? अगर बात करें साथी इसमें दिए गए ऑप्शंस में से तमिलनाडु में जो स्मारक नहीं है वो आपका बेकर किला है। तो ऑप्शन नंबर ए में बेकर किला दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 12। ये कह रखा है डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? डूरंट कप का जो संबंध है साथी वो आपका फुटबॉल से है। किस ऑप्शन में फुटबॉल दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी। ये कह रखा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकों में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शंस में साथी माइकल फेल्प्स का नाम दे रखा है, केटी लेडेकी का नाम दे रखा है, मार्क स्पिट्स का नाम दे रखा है, और रयान लोचो का दे रखा है। तो साथी इनमें से तैराकी के खेल में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो
साथी तैराकी हैं उनका नाम माइकल फिलिप्स है। तो किस ऑप्शन में माइकल फिलिप्स का नाम दिया है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 14 साथी। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत में 7 बहन राज्यों की सदस्य नहीं है? कह रखा है साथी कौन सा ऐसा राज्य है उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 बहन राज्यों का सदस्य नहीं है? तो साथी इनमें से सिक्किम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सिक्किम डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? साथी तमस जो उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है, यही पूछा है प्रश्न। तो ये भीष्म साहनी के द्वारा रचा गया उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या साथी क्रिकेट से थे, रग्बी से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से? तो आप सभी को पता होना चाहिए फुटबॉल से संबंधित है, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर साथी आप 3 जून को मनाते हो, तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में 3 जून दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, ये कह रखा है आपसे कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखा है? मतलब किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कैपिटल एंड ग्रोथ? ये साथी आपका जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये कह रखा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस कब था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस साथी कब था? तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को था। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? अगर बात करें साथी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिनका मंचन साथी अन्य भारतीय भाषाओं से में भी किया जाता है? तो अगर बात करें साथी तुगलक के लेखक की, तो आपके साथी इनमें से कौन है? तो ये साथी गिरीश कर्नाड हैं। तो किस ऑप्शन में दे रखे हैं साथी? तो ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, ये कह रखा है लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथी किसके द्वारा लिखी गई है? देवकी नंदन खत्री के। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? अगर बात करें साथी निम्नलिखित मतलब आधुनिक भारत की मीरा, तो इनको साथी महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो किस ऑप्शन में महादेवी वर्मा जी का नाम दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की साथी चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26। ये कह रखा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता, उसके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है? ये साथी जो कथन दे रखा है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आप सभी को पता होगा साथी एडम स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में एडम स्मिथ का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आपसे क्या रखा है कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्ति से संबंधित है? किस क्या साथी? कटक। कटक की बात करें साथी ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के समय सबसे उम्र दराज था? तो कौन था साथी? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 29। ये कह रखा है माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? साथी ये जो गीतात्मक कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमला दास द्वारा लिखी गई है। तो कमला दास किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ होने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कि किस वकील ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो साथी किसने किया था? हरीश साल्वे ने। तो ऑप्शन नंबर बी में हरीश साल्वे जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।